बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। नमस्कार भाइयों और बहनों, आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। इस अवसर पे मैं देश और दुनिया के तमाम श्रमिक जो रोज अपना खून पसीना लगाकर निर्माण का काम करते हैं, उन सभी के प्रति सम्मान व्यक्त करता हूँ। आज की परिस्थिति में जब हम मजदूर दिवस पे आपसे मुखातिब हो रहे हैं, तो सबसे अधिक संकट में आज खासकर हिंदुस्तान और बिहार के मजदूरों को हम देख रहे हैं। जब जब विपरीत परिस्थिति कभी भी आती है, उस परिस्थिति का सबसे ज़्यादा खामियाजा जो हमारे मजदूर भाई हैं, क्योंकि समाज के सबसे निचले तबके से आते हैं, उनको ही भुगतना पड़ता है। अभी महामारी के कारण लॉकडाउन की स्थिति बनी है और इस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित है? सबसे ज़्यादा हमारे मजदूर भाई प्रभावित हैं। जो संपन्न लोग हैं उनको क्या कठिनाई है? उनको थोड़ी कठिनाई है तो उनकी थाली में एक हरी सब्जी कम हो गई होगी, इतनी कठिनाई उनको होगी। जो पूंजीपति लोग हैं, जो कॉरपोरेट सेक्टर के लोग हैं, उनको अगर थोड़ी कठिनाई इस लॉकडाउन से हो रही होगी तो उनकी आमदनी थोड़ी घट गई होगी। जो नौकरी करने वाले लोग हैं, उनको क्या कठिनाई हो रही होगी? उनको कठिनाई यह हो रही होगी कि उनका जो डीए है या उनका कुछ वेतन है, उसमें कुछ कटौती कर दी गई होगी। इतना ही अंतर इस लॉकडाउन के कारण फिलहाल उन लोगों के ऊपर पड़ रहा होगा, लेकिन जो मजदूर भाई हैं उनके ऊपर तो सीधे कैसे उनका जीवन चलेगा, इस पर सीधा असर पड़ता है। उनके लिए भूखे मरने की स्थिति पैदा हो जाती है और आज यही हो रहा है। जो मजदूर लोग रोज काम करते हैं, किसी तरह से मजदूरी करके अपना परिवार चलाते हैं, आज उनके सामने भयंकर रूप से भूखमरी का संकट है। बिहार में जो लोग हैं खास करके, और बिहार के हमारे बिहार के जो भी मजदूर भाई हैं जो दूसरे राज्यों में रहते हैं, वहाँ उनके सामने जो कठिनाई है रोज हम लोग देख रहे हैं किस तरह से लोग अपना जीवन वहाँ जी रहे हैं। हजारों लोग फ़ोन करते रहते हैं इधर से उधर, मुझसे भी फ़ोन पर लोग बात करते रहते हैं और उनके मन की एक ही चिंता है कि क्या होगा, कैसे अपने घर हम वापस आ पाएंगे। तो सबसे बड़ा संकट उनके सामने है। जहाँ रह रहे हैं वहाँ कोई काम नहीं है, लॉकडाउन के चलते कोई काम नहीं कर पा रहे हैं लोग, और फिर उनके लिए उनका पेट कैसे भर पाए, इसके लिए कोई इंतजाम नहीं है। वैसी स्थिति में सबसे ज़्यादा आज इस लॉकडाउन की परिस्थिति का सामना अगर किसी को करना पड़ रहा है तो हमारे मजदूर भाई हैं। आज मजदूर दिवस पर हम उन सभी के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं, लेकिन जो उनके समक्ष संकट है उस पर हम सब लोगों को गंभीर होने अपेक्षा भी हम सबसे करते हैं। सरकार से भी हमारी अपेक्षा है, क्योंकि सरकार के सहयोग के बिना संभव नहीं है कि जो भाई हमारे बाहर हैं बिहार वापस हो पाएँ, या जहां जो लोग हैं उनका कम से कम पेट भर पाए। सरकार के किए बिना यह संभव नहीं है। बार बार बिहार सरकार से हम लोगों ने आग्रह किया, बिहार की सरकार ने घोषणाएं भी की, लगातार उनकी ओर से घोषणा जारी है कि जो बिहार से बाहर लोग हैं या बिहार में उस तरह के लोग हैं, उनकी समस्या पर सरकार ध्यान दे रही है। लगातार उनकी ओर से ऐसा कहा गया कि जो लोग बिहार में हैं, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको भी राशन उपलब्ध कराने की बात होगी, लेकिन उनको राशन उपलब्ध कराने की बात कहीं से नहीं हो पा रही है। उनको 1000 रुपया देने की बात हुई जरूर है, लेकिन सब लोगों को अभी 1000 रुपया भी नहीं मिल पाया है। पहले भी हमने कहा है अपनी पार्टी की ओर से कि उनको अविलंब बिना राशन कार्ड देखे हुए उनको राशन उपलब्ध कराना चाहिए, तो सरकार अभी तक इस पर गंभीर नहीं हो पाई है।
जो बाहर लोग हैं, सरकार का आंकड़ा है, कल तक की जो खबर है उसके हिसाब से सरकार का कहना है कि अब तक लगभग 28-30 लाख बाहर रह रहे मजदूर जो भी हैं बिहार के, उन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और उनमें से 15-16 लाख लोगों को संभवतः 1,000 रुपया प्रति व्यक्ति की दर से दिया भी गया है। यह सरकार का कहना है। लगभग 28-30 लाख लोगों ने आज रजिस्ट्रेशन कराया है। स्वाभाविक रूप से उनकी संख्या 28 लाख 30 लाख नहीं होगी जो बिहार से बाहर रह रहे हैं। बहुत सारे लोग अभी रजिस्ट्रेशन से भी वंचित होंगे और उसके आधार पे एक अनुमान किया जाए तो कम से कम बिहार से बाहर रहने वाले मजदूर लोगों की संख्या होगी तो 50-60 लाख से कम नहीं संख्या होगी। यह हम बहुत कम करके आंक रहे हैं। उसके आधार पे हम 50-60 लाख का एक अनुमान कर रहे हैं। अब 50-60 लाख लोग जो बाहर रह रहे हैं, अगर उनके परिवार में प्रत्येक परिवार के हिसाब से 5 सदस्य भी माना जाए तो कुल मिलाकर लगभग 2-2.5 करोड़ लोग आज जो मजदूरी कर रहे हैं, उनकी मजदूरी पर उनका परिवार चलता है, उनका पेट चलता है। अब बिहार का लगभग 1/4 हिस्सा बाहर में मजदूर जो काम कर रहे हैं उनकी कमाई पर निर्भर करता है। कैसे चलेगा उनका, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पिएंगे, किस तरह से रहेंगे। तो इतने लोग बिहार के हैं, इतनी बड़ी आबादी हमारे राज्य की है जो बाहर मजदूरी करते हैं, उनके ऊपर निर्भर है इतनी बड़ी आबादी। ऐसी परिस्थिति में अब राज्य की सरकार ने कहा कि हमने उनको भी 1,000 रुपया देने की बात की है। निश्चित रूप से कुछ लोगों को 1,000 रुपया मिला है। हम बिहार सरकार को इसके लिए धन्यवाद भी करते हैं क्योंकि हमारी मांग थी पहले। इसमें आंशिक रूप से सरकार ने इस मांग को, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की मांग को स्वीकार कर लिया। लेकिन अब संभावना इस बात की भी व्यक्त की जा रही है कि 3 मई को लॉकडाउन समाप्त नहीं हो रहा है और निश्चित रूप से मुझको भी व्यक्तिगत रूप से यही लगता है कि 3 मई को लॉकडाउन नहीं समाप्त होगा। अब 3 मई को लॉकडाउन नहीं समाप्त होगा, इसका एक्सटेंशन होगा और 1,000 रुपया देकर अगर बिहार की सरकार समझ रही है कि हमने अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर लिया, तो मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं होगा। लॉकडाउन बढ़ने की संभावना है। लॉकडाउन यदि बढ़ता है तो जो राशि आपने पहले दी है 1,000 रुपया की दर से, जिनको भी, उनको और राशि देने का काम आपको करना चाहिए। और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की तो मांग है कि जितना दिन आगे लॉकडाउन बढ़ाया जाता है उसके लिए कम से कम 50 रुपया प्रत्येक दिन के हिसाब से तमाम लोगों को फिर से उनके अकाउंट में दिया जाना चाहिए। जिनको अभी तक नहीं मिला है उनको भी दिया जाना चाहिए, जिनको मिल चुका है उनको भी इस दर से आगे भी जब तक लॉकडाउन चलता रहेगा तब तक सब लोगों को देना चाहिए। हम बिहार की सरकार से आग्रह करना चाहते हैं। अब बिहार की सरकार, मुझको ये बात समझ में नहीं आती है कि इतने हल्के ढंग से माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों ले रहे हैं इस समस्या को। देश के दूसरे राज्य के लोग भी मजदूरी करते हैं और वहाँ के लोग भी किसी और राज्य में जाकर फंस गए हैं। वहाँ जिस राज्य के लोग वहाँ हैं, वहाँ की सरकार, वहाँ के मुख्यमंत्री इतने संवेदनशील हैं। सब लोग, चाहे मजदूर लोग हों या छात्र लोग कोटा में फंसे हुए हों, दूसरी जगह फंसे हुए हों, या आम लोग फंसे हुए हों, वहाँ की सरकारों ने, वहाँ के मुख्यमंत्रियों ने इंतजाम किया है और इंतजाम करके कोटा से भी छात्रों को बुलाने का काम किया गया। असम की सरकार ने बुलाया, पश्चिम बंगाल की सरकार ने किया है इंतजाम, जम्मू कश्मीर ने किया है, उत्तर प्रदेश ने किया है, कई राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश वगैरह कई राज्य हैं, सब ने इंतजाम किया है। जो उन राज्यों के लोग बाहर हैं, छात्र हों या मजदूर हों, सबको बुलाने के लिए। लेकिन बिहार की सरकार लगातार बहानेबाजी कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी शुरू से अब तक कहते रहे कि लॉकडाउन के नियमों में जब तक केंद्र की सरकार परिवर्तन नहीं करेगी तब तक हम कोटा से छात्रों को भी नहीं बुला पाएंगे या बाहर जो मजदूर रह रहे दूसरे राज्यों में उनको नहीं बुला पाएंगे। उनकी बात मुझको समझ में नहीं आ रही, क्योंकि और जब केंद्र की सरकार ने आज ले लिया है, अब दूसरे मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, अब कह रहे हैं कि हम सक्षम नहीं है। हमने सीधे कहा कि बिहार की सरकार के पास उतना संसाधन नहीं है कि हम अपनी बस करके, अपना इंतजाम करके हम लोगों को बाहर से ला पाए। तो
तो इतने दिनों से आप लोगों को ठगने का काम क्यों कर रहे थे? आप तो कह रहे थे केंद्र की सरकार अगर नियमों में बदलाव करेगी तो इसका रास्ता निकलेगा। केंद्र की सरकार ने नियमों में बदलाव किया और इसका रास्ता अब आपको निकालना चाहिए, लेकिन अब कह रहे हैं कि हम सक्षम नहीं। पता नहीं किस तरह से सरकार चल रही है। लॉकडाउन के कारण जो बाहर फंसे हुए लोग हैं उनको बिहार लाने में आप सक्षम नहीं। चमकी बुखार से बच्चे जब मरने लगते हैं उसको रोकने में आप सक्षम नहीं होते हैं। बाढ़ सुखाड़ की स्थिति हो उसको रोकने में आप सक्षम नहीं। जो गरीब घर के बच्चे हैं उनकी शिक्षा कैसे अच्छी हो इस काम को करने में आप सक्षम नहीं है। स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसे बिहार में अच्छी हो इसको करने में आप सक्षम नहीं। कोई काम जब करने में आप सक्षम नहीं हैं तो आप हैं आखिर क्या? आपका उपयोग क्या है? किस मर्ज की दवा है? माननीय मुख्यमंत्री जी, इस तरह से लोगों को ठगने का काम मत करिए। आप कह रहे हैं लगातार कि हम सक्षम नहीं है, संसाधन नहीं है। एक तरफ जो विधायक लोग हैं, माननीय मंत्री लोग हैं, उनके लिए 5 स्टार बिल्डिंग बनाने में बिहार की सरकार सक्षम है। तमाम पुराने बिल्डिंग को ध्वस्त करके नया बिल्डिंग आप बना रहे हैं। तो विधायकों के रहने के लिए, माननीय मंत्री लोगों के रहने के लिए 5 स्टार सुविधाओं से युक्त आप मकान बनवाने में सक्षम है। विधानसभा का बिल्डिंग नया बन जाए इस काम में आप सक्षम है। और गरीबों की जब बारी आती है तो आप कहते हैं कि सक्षम नहीं है। आज चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी अकेले बिहार में 1000 करोड़ से ज़्यादा रुपया खर्च करेगी। जनता दल यूनाइटेड 1000 करोड़ से ज़्यादा रुपया खर्च करेगा। तो चुनाव लड़ने के लिए हजारों करोड़ का इंतजाम आप और आपके साथ काम करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी दूसरे लोग कर सकते हैं। और जब गरीबों की बारी आती है तब आप कहते हैं कि सक्षम नहीं है, आप सीधे हाथ उठा देते हैं। आपसे आग्रह है कि इस तरह से जब तक आप गद्दी पर हैं मत कीजिए। यह ठीक नहीं है, सरासर अन्याय है। लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम मत कीजिए। अभी आपने कहा है कि हम ट्रेन की मांग हमने की है केंद्र सरकार से। आपको मैं बताना चाहता हूं, मीडिया में शायद खबर ठीक से आई है कि नहीं आई है, लेकिन जो खबर मुझको मिली है, झारखंड के मुख्यमंत्री ने माननीय रेल मंत्री से बात की। हैदराबाद से स्पेशल ट्रेन खुल चुकी है। आज रात रांची ट्रेन पहुंचने वाली है। झारखंड के लोग जो हैदराबाद में रहते हैं उनको आने के लिए ट्रेन की व्यवस्था हो गई। वहां झारखंड के मुख्यमंत्री जी ने बात की और उस बात के आधार पर ट्रेन आ रही है। आज रात में वह स्पेशल ट्रेन रांची पहुंचने वाली है, जो मेरी जानकारी है। और आप कह रहे हैं कि अभी हम बात कर रहे हैं और जो खबर आ रही है उसके आधार पे गृह मंत्रालय संभवतः यह कह रहा है कि हम लॉकडाउन के चलते जो स्थिति है उस स्थिति में हम ट्रेन नहीं दे पाएंगे। पता नहीं क्या हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप खुद ही कहते हैं, बार बार कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार हमारी है। तो डबल इंजन की सरकार है तो एक इंजन आपका पूर्णतः फेल है। तो डबल इंजन कहीं भी होता ही इसलिए है कि एक इंजन फेल करे तो दूसरा इंजन काम करे। डबल इंजन की सरकार सिर्फ कहने के लिए नहीं, आप एक्शन में दिखाइए। मुख्यमंत्री जी, लोग देखते रहे, जब जब भारतीय जनता पार्टी के साथ सीटों का मामला होता है, आपकी पार्टी की मजबूती का मामला होता है, तब तो आप धौंस दिखा करके कुछ भी करके उसमें आप सक्षम हो जाते हैं। आज मिलकर सरकार चला रहे हैं बीजेपी के साथ, और आज दिल्ली की सरकार के साथ केंद्र की सरकार से बात करके आप व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। आखिर बिहार के ही लोग हैं बाहर में, हमारे लोग हैं बाहर में। हम 5 भाई हैं, 5 भाई ने मिलकर घर बनाया। वर्षा होने लगे तो बाकी भाई को हम कहें कि घर में नहीं घुसने देंगे, यह सरासर अन्याय। कि जल्दी से इंतजाम कीजिए ताकि बाहर जो फंसे हुए मजदूर भाई हैं, छात्र हैं या दूसरे लोग हैं, उनके आने की व्यवस्था हम चाहते हैं। इसमें आप बात कर रहे हैं कभी केंद्र से, कभी यह कर रहे हैं, कभी मीटिंग कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। ऐसा करके समय बिताने का काम मत कीजिए। जो लोग भी बाहर में हैं
उनके लिए 1 मिनट 1 साल से भी ज़्यादा है। लोग बात करते हैं, मुझसे भी टेलीफोन, उनकी भावना को मैं समझ पाता हूँ, उनकी भावना को आप भी समझने का बिहार कर सकता है, सक्षम है, लेकिन उसके बावजूद आप में अब इच्छा शक्ति नहीं है, या जो मजदूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको आप आदमी नहीं समझते हैं। क्या है यह तो आप ही बताइएगा, लेकिन इंतजाम होना चाहिए। 3 मई तक का मैं अल्टीमेटम आपको दे रहा हूं। 3 मई, क्योंकि संभावना है लॉकडाउन बढ़ेगा, तो उसके आधार पर मैं 3 मई तक का आपको लॉकडाउन दे। तो मित्रों, मैं यह कह रहा था कि 3 मई तक का अल्टीमेटम है, सरकार को करना चाहिए। हमारी पार्टी ने, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने, इन तमाम मांगों को लेकर पहले भी आंदोलन चलाया है। आंदोलन हमने किया, पहले तो यह लग रहा था कि इस लॉकडाउन के पीरियड में आंदोलन होगा कैसे, तो हमने गांधी जी ने जो रास्ता दिखाया उसी रास्ते के आधार पर उपवास का कार्यक्रम निर्धारित किया और बिहार भर के हमारे साथियों ने उस कार्यक्रम को सफल बनाया। हम आज धन्यवाद देना चाहते हैं राष्ट्रीय जनता दल के मित्रों को भी कि आपने भी जो मांग हम लोगों की है, उन मांगों को लेकर जिस रास्ते पर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने उपवास का कार्यक्रम किया था अपने घरों में बैठकर, यह रास्ता राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने दिखाया था, उसी रास्ते पे आज आप लोगों ने भी कार्यक्रम चलाया है। तो राष्ट्रीय जनता दल के लोगों का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन अपने साथियों से मैं कहना चाहता हूं, मित्रों, आप सब लोगों से आग्रह है कि आप सब लोग बिल्कुल गंभीर रहिए। एक तो आज जरूरत इस बात की है कि जो मजदूर लोग हैं बाहर आवें, लेकिन आने के बाद भी उनके लिए क्या इंतजाम हो, कैसे लोगों को यहाँ रोजगार मिल पाए, धंधा मिल पाए, कोई प्लानिंग बिहार सरकार की नहीं है। मुख्यमंत्री से हम यह भी कहना चाहते हैं कि आगे के लिए भी आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, लेकिन सरकार अपनी जगह जो भी करे, मैं अपने साथियों से, आप सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि 3 मई तक हम लोग इंतजार कर रहे हैं। 3 मई तक अगर कोई ठोस मतलब कोई कागजी निर्णय में हम ठोस नहीं देखना चाहते, एक्शन में ठोस एक्शन अगर नहीं दिखा, बाहर से जो लोग फंसे हुए हैं उनको बुलाने के लिए और बाकी जो हमारी मांगे हैं उन मांगों को पूरा करने की दिशा में अगर राज्य की सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं दिखा, तो 3 मई के बाद हम दूसरे तरीका से आंदोलन करने पर विवश होंगे। और वह आंदोलन भी गांधी जी ने जो हमको आंदोलन का दूसरा रूप बताया था, उसके आधार पे हम सिविल नाफरमानी करने का काम करेंगे। हम लॉकडाउन का भी ख्याल रखेंगे, बीमारी का फैलाव नहीं हो इसका भी 100% ख्याल रखेंगे, उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखते हुए हम सिविल नाफरमानी का जो आंदोलन गांधी जी ने रास्ता दिखाया था, सिविल नाफरमानी करेंगे। और कानून तोड़ने की जरूरत हो तो कानून को जनहित में लोगों के लिए हम तोड़ने का भी काम करेंगे, और सांकेतिक रूप में करेंगे, लेकिन तोड़कर भी 3 मई के बाद हमारा कार्यक्रम होगा। इसलिए राज्य की सरकार से आग्रह है कि राज्य की सरकार अविलंब इन चीज़ों पर ध्यान दे और जो बाहर में लोग हैं उनको बुलावे, जो लोग भूख से मर रहे हैं उनके लिए फिर से इंतजाम हो, हर तरह से इंतजाम हो, यह आग्रह है। और आप सब लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं कि यह जो बीमारी है, इसको हमने उस दिन भी कहा था कि हल्के ढंग से नहीं लें, गंभीरता से लें, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। आप इसको चुनौती के साथ स्वीकार करें। इससे हम सब लोग मिलकर लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से लड़ते हुए इसमें जीतने में हम लोग कामयाब होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी सामान्य स्थिति हो पाएगी। फिलहाल आप सब लोग अपने अपने घरों में रहिए, सेफ रहिए, और जो बाहर मजदूर भाई हैं, छात्र हैं या दूसरे लोग हैं, उन सभी लोगों से फिर आग्रह करना चाहता हूं कि आप थोड़ा इंतजार कीजिए। हम सब लोग मिलकर लगे हुए हैं, किस तरह से रास्ता निकले इसके लिए पूरी ताकत के साथ हम आपके साथ हैं, आपके साथ रहेंगे। और मेरी कामना है इस मजदूर दिवस पे कि सभी मजदूर भाई की तकदीर बदले, सिर्फ वापिस ही नहीं आवे बल्कि उनकी तकदीर बदले,
उनके परिवार में खुशहाली आए, हर तरह से अपने राज्य के मजदूर, देश के मजदूर और दुनिया के मजदूर उन्नति के रास्ते पे आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद।